हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और आज नाश्ता लेट बना हुआ है, मतलब बन चुका है क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी लगी हुई है क्रिसमस की। तो बस बच्चों को खाना था ये पास्ता, तो बस मैं ये फटाफट कुकर में पास्ता बना दी और बहुत ही अच्छा बनता है। एक बार मैं मोना को क्या बना कर दे दी कुकर में। वैसे तो मैं बॉईल करके बनाती थी अलग से कढ़ाई में, बट अब मैं कुकर में ही बनाने लगी हूँ, जो कि मोना को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा है और बहुत ही अच्छा बना हुआ था पास्ता। बच्चों को बहुत पसंद है पास्ता, बट इसके पापा गुस्सा करते हैं कि ये सब ज़्यादा नहीं देना चाहिए बच्चों को। बट घर में रखा हुआ था और बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो मुझे बना कर देना ही पड़ा। और मोना को सॉस तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैं सोना के प्लेट में डाली हूँ टमाटो सॉस, जो कि सोना को बहुत पसंद है। हमारे घर में ये कछुआ है, आप लोग से मैं पहली बार मिलवा रही हूँ कछुए से। अब ये मेल है कि फीमेल ये नहीं पता है मुझे, और इसका पानी हर दिन चेंज करना पड़ता है। आप लोगों से मैं दोपहर के टाइम में मिल रही हूँ, घर का काम वगैरह सारे हो चुके हैं। आज बच्चों को खाना था पुलाव, तो बस मैं वही बना दी। गोभी था, सोयाबीन था, ये सब मिक्स करके बढ़िया से बना ली। और इसमें आलू डालना तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सोना को बहुत पसंद है। और इतना टेस्टी बना था पुलाव कि मैं बता नहीं सकती। और साथ में था टमाटर की चटनी। ये लाल इसलिए दिख रहा है टमाटर की चटनी, इसमें बहुत अच्छा मैं हरा धनिया वगैरह डाल के बनाई थी ताकि हरा दिखे चटनी। चटनी बनाने के पहले मैं क्या की, लाल मिर्च सूखी वाली वो पीस ली थी। तो मैंने कहा धोने से अच्छा मैं इसी में ही चटनी बना लेती हूँ, इसीलिए ये चटनी लाल बन गई टमाटर की। आप लोगों से मैं दूसरे दिन मिल रही हूँ। ये मैं इडली का भिगा कर रखी थी चावल और दाल, तो बस मैं वही पीस रही थी। सुबह ही भिगा दी थी मैंने याद से। वैसे भी अच्छे से धूप नहीं निकल रहा था, इसलिए मैं इडली नहीं बना रही थी। जब अच्छे से धूप निकलता है उसी दिन मैं भिगाती हूँ, फिर शाम को मैं पीस लेती हूँ। इससे क्या होता है कि खमीर अच्छा उठता है और इडली बहुत ही अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है। मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ हमेशा इडली। और ठंड बारिश में तो बहुत ही कम बनता है क्योंकि धूप वगैरह उतना निकलता नहीं है। और अभी-अभी तो ठंड में तो वैसे निकलता है, लेकिन अभी-अभी मौसम अच्छा नहीं होने के कारण मैं इडली नहीं बना पा रही थी। तो आज मैं याद से भिगा दी थी और मोना को कल जाना है स्कूल। मोना को टिफ़िन में इडली लेकर जाना था और मोना को तो बहुत पसंद है, बहुत दिनों से बोल भी रही थी कि मम्मा इडली बना दो। और मोना को टिफ़िन में भी लेके जाना था, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। कल है मंडे, आज है संडे, तो मैं रात में ही इसे इस तरह से भिगा कर रख दूँ और सुबह बनाऊँ तो बहुत ही अच्छा बनता है इडली। आप लोग से मैं कल भी शेयर करूँगी। सारे मैं इडली के जो बैटर है वो तैयार कर ली हूँ। इससे इडली या डोसा दोनों बन सकता है। और इसमें मैं ये चावल जो पका हुआ रहता है, ये सुबह जो मैं चावल बनाई थी ना, ये वो मैं आधा कटोरी या 1 कटोरी, जो भी आप इसे पीस कर डाल दो तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है बढ़िया सा इडली। और बहुत दिनों बाद में बना रही हूँ। ये देखिए, अभी इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। अभी जो ये चावल जो मैं पीसी हूँ ना, ये भी इसी में मैं डाल दूँगी। पका हुआ चावल है ये, इसको भी इसी में मिक्स कर लूँगी और इसे बढ़िया से मिक्स करके इसे रात भर इसी तरह से रख देंगे। इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। ये मॉर्निंग में जब मैं बनाऊँगी तभी मैं इसमें नमक मिक्स करूँगी। इडली बनाने का एक फ़ायदा तो है कि दोपहर में खाना नहीं बनाना पड़ता है ज़्यादा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह तो इडली लेकर ही जाते हैं, सिर्फ़ चटनी के साथ ही लेकर जाते हैं, क्योंकि मैं सांभर देती नहीं हूँ उस टाइम और वो वे लेके भी नहीं जाते हैं दोनों। तो जब तक ये स्कूल से आते हैं तो मैं सांभर भी बना लेती हूँ।
तो ये घर में आने के बाद सांभर, चटनी और इडली ये सब खा लेते हैं और उन्हें पसंद भी आता है। तो बस वही खा लेते हैं दोपहर में, तो मेरे को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं थोड़ा बैटर ज़्यादा ही भिगाती हूँ इडली का, और वो 2-3 दिन तक रहता भी है। दूसरे दिन मैं डोसा बना लेती हूँ या तो उत्पम बना लेती हूँ, जो कि बच्चे अच्छे से खा लेते हैं और अच्छी चीज़ भी है। इस तरह से भिगा कर बच्चों को बनाकर देते भी रहना चाहिए। मैगी, पास्ता ये सब से तो अच्छा ये है कि ये सब बनाकर खिलाओ, इडली, डोसा, पोहा, उपमा, ये सब अच्छा रहता है घर का बना हुआ। अधिकतर मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं घर का इसी तरह से बनाकर बच्चों को खिलाऊं। सारे मैं इडली के बैटर पीस ली हूँ और इसमें जो चावल जो पीसी थी वो भी डाल दी, और इस तरह से अच्छे से 5 मिनट के लिए इसे घुमा लीजिए। एक ही साइड ही घुमाना है इसे इस तरह से, तो इडली बहुत ही सॉफ्ट बनता है और डोसा भी बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें मैं नमक सुबह के टाइम मिलाऊंगी, अभी नहीं मिलाऊंगी। मैं आप लोग को सुबह दिखाऊंगी मॉर्निंग के टाइम में। बहुत ही अच्छा खमीर उठता है। बस दाल और चावल का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा पोहा भी डाल दीजिए तो और भी अच्छा बनता है इडली। इडली डोसा का बैटर तो मैं तैयार करके रख ली, उसे ढक कर रख दी हूँ मैं। उसे सुबह ही देखेंगे अब। अभी मैं ये रात में खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी बन रहा है अंडे की भुजिया। पहले वैसे मैं अंडा करी बनाने वाली थी, लेकिन मैं बोली कि चलो अंडे की भुजिया ही बना लेती हूँ। बच्चे भी बोले कि ठीक है मम्मी वही बना लो अंडे की भुजिया, तो बस मैं वही बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। अंडे की भुजिया भी ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डलता है इसमें। एक तो इस तरह से बनता है अंडे की भुजिया, जिस तरह से मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, और एक टमाटर वगैरह डाल के भी बनता है मसाले वाला, और उसमें हल्का तरी भी रहता है जो कि बहुत ही मस्त लगता है वो। लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है, पहले अंडे को उसमें फ्राई करके निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं मसाला वगैरह डाल के। बहुत ही टेस्टी बनता है और ये तो बहुत ही अच्छा बनाते हैं। और मैं यहीं आके वो जो अंडे की भुजिया है वो वाली जो टमाटर वगैरह डाल के बनाते हैं वो खाई थी मैं यहाँ। तो ये देखिए हमारे अंडे की भुजिया बनकर हो गई है तैयार। बस इसमें धनिया की कमी रह गई है, हरी धनिया की। तो बस अंडे की भुजिया बन गई, मैं इन्हें फटाफट रोटी बनाकर दे दूँगी। ये हम तीनों ही खाने वाले हैं। इनके लिए मैं मूंग की दाल बनाई हूँ। ये बहुत ही सिंपल खाना अभी खा रहे हैं। अभी ये अंडा वगैरह कुछ नहीं खा रहे हैं। और मैं डेली इसी तरह से ही खाना बनाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह गरम कर लेती हूँ, जैसे दोपहर का रहता है, नहीं रहता है तो बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं लास्ट में रोटी बनाती हूँ और तुरंत के तुरंत परोसती भी जाती हूँ। तो सोना का हेल्प ले ले रही हूँ मैं, बीच बीच में छोटा मोटा काम रहता है तो बच्चों को आवाज़ देकर मैं काम करवा लेती हूँ। जैसे ये रोटी का डब्बा सामने रखा हुआ था, तो ये मैं सोना से मंगवा ली, और सोना खाना वाना भी परोस के दे देती है उनको, और अपना खुद भी निकाल के खा लेते हैं बच्चे। बस इसी तरह से बच्चों को छोटे मोटे काम करवा लेना चाहिए घर का, तभी तो आदत होती है बच्चों को काम करने की। और आज मैं बहुत ही चिपकू चिपकू सी लग रही हूँ, क्योंकि आज मैं बालों में तेल लगाई हुई हूँ। कल है मंडे, कल सुबह मॉर्निंग में मंदिर जाना है, तो उससे पहले मैं बाल वाल धोकर नहा लूँगी। रात में कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो काम, लेकिन लेट हो ही जाता है काम करने में, और फिर वीडियो वगैरह एडिट करो उसमें भी टाइम लग जाता है। 12 तो बज ही जाता है, और सुबह मुझे 4:30-5 बजे उठना ही पड़ता है। सुबह सुबह ही मंदिर होकर आ जाओ तो अच्छा लगता है, भगवान के दर्शन करके, और दिन भर एनर्जी रहता है। इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ सबसे पहले तो। उसके बाद फिर घर के काम वगैरह तो होते ही रहते हैं दिन भर। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।